Our first phrase is second to none, which means the very best, no one better. यानी जिसका कोई जवाब नहीं है, जो सबसे लाजवाब है, यानी जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, जो बेमिसाल है। सो जब हम किसी चीज़ को सेकंड टू नन बोलते हैं ना, तो हमारा कहने का मतलब है कि उस चीज़ का कोई जवाब नहीं है, वो अनबीटेबल है, अनमैचेबल है, बेस्ट है। ये फ्रेज़ यूज़ होता है किसी पर्सन के लिए, थिंग के लिए, क्वालिटी के लिए जो सबसे बेस्ट है, मतलब उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं। इसका एग्ज़ाम्पल है, दिस रेस्टोरेंट्स सर्विस इज़ सेकंड टू नन। यानी इस रेस्टोरेंट की सर्विस का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब है, सबसे बेहतरीन है। नेक्स्ट वन इज स्मूथ सेलिंग, व्हिच मीन्स ईज़ी एंड ट्रबल फ्री प्रोग्रेस। यानी बिना किसी परेशानी के काम हो जाना, सब कुछ आसानी से चलना या सारे काम बढ़िया तरीके से होना, यानी सब कुछ बढ़िया जा रहा हो, जो भी आप कुछ कर रहे हो वो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल आसानी से जा रहा हो। तो जब कोई काम बिना किसी दिक्कत, रुकावट और प्रॉब्लम के आसानी से हो जाए, तब हम उसे बोलते हैं स्मूथ सेलिंग। मानने की बात है, आप एक प्रोजेक्ट शुरू करते हो जिसमें ना कोई दिक्कत आती है, ना कोई प्रॉब्लम आती है, सब कुछ टाइम पे हो जाता है, तो आप उसे बोलते हो इट वाज़ स्मूथ सेलिंग, यानी सब कुछ बिल्कुल आराम से हो गया, ईज़िली हो गया। इसका एग्ज़ाम्पल है, आवर ट्रिप टू मनाली वाज़ स्मूथ सेलिंग, नो डिलेज़, नो प्रॉब्लम्स। यानी हमारी मनाली की ट्रिप एकदम बढ़िया रही, कोई परेशानी नहीं हुई। नेक्स्ट वन इज़ हार्ड टू बीट, व्हिच मीन्स वेरी गुड एंड डिफिकल्ट टू सरपास। तो जनरली हार्ड टू बीट का यूज़ किसी चीज़ की तारीफ़ करने के लिए भी किया जाता है, जब हम बोलना चाहते हैं कि कोई चीज़ बहुत अच्छी है और बेहतरीन है। और इसके अलावा हार्ड टू बीट का यूज़ हम तब भी करते हैं जब हम ये बोलना चाहते हैं कि कोई चीज़ बहुत अच्छी है, शानदार है या इतनी ताकतवर है कि उसे हराना या पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल है। सो जब आपको किसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करना हो, किसी चीज़ की तारीफ़ करनी हो, तब आप हार्ड टू बीट का यूज़ कर सकते हो कि कोई चीज़ बहुत बेहतरीन है। और दूसरे वे में आप इसका यूज़ तब कर सकते हो जब आप ये बोलना चाहते हो कि उस चीज़ को हराना है, इस चीज़ को हराना बहुत मुश्किल है। तो इस फ्रेज़ का यूज़ आप किसी की स्किल के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, क्वालिटी के लिए, स्पीड के लिए और कंसिस्टेंसी के लिए कर सकते हो। किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो जहाँ वो सबसे अलग और अनबीटेबल नज़र आए। इसका एग्ज़ाम्पल है, ही इज़ हार्ड टू बीट, यानी उसे पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट वन इज़ शीर ब्रिलियंस, व्हिच मीन्स प्योर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंस, यानी शुद्ध और गज़ब की प्रतिभा। सो शीर ब्रिलियंस एक बहुत ही पावरफुल और इम्प्रेसिव एक्सप्रेशन है। इसका यूज़ तब किया जाता है जब किसी चीज़ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी, टैलेंट या परफॉर्मेंस की तारीफ करनी हो, जो पूरी तरह से शानदार हो, कमाल की हो और लाजवाब हो। सो ओवरऑल इसका मतलब होता है शानदार प्रतिभा, कमाल की चमक, लाजवाब समझदारी या हुनर और बेमिसाल ब्रिलियंस। इसके एग्जाम्पल्स हैं, द वे शी एक्सप्लेन दैट टफ कॉन्सेप्ट, शीर ब्रिलियंस, यानी जिस तरह उसने मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझाया वो तो लाजवाब था। नेक्स्ट वन इज आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज शीर ब्रिलियंस, यानी आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत बेमिसाल प्रतिभा का उदाहरण है। नेक्स्ट वन इज पिन पॉइंट एक्यूरेसी, विच मीन्स एक्सट्रीमली एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज, यानी बिल्कुल सटीक और एकदम सही निशाना। पिन पॉइंट एक्यूरेसी ना एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्रेशन होता है, जिसका मतलब होता है बिना किसी गलती के बहुत प्रिसाइज काम करना, यानी ऐसे ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी का मतलब होता है इतनी सटीकता कि जैसे निशाना बिल्कुल टारगेट के एग्जैक्ट सेंटर पर लगा हो। इसका एग्जाम्पल है, द मिसाइल हिट द टारगेट विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी, यानी मिसाइल ने बिल्कुल सही जगह पर जाकर हमला किया। या इसके अलावा आप बोल सकते हो, द सर्जन परफॉर्म द ऑपरेशन विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी, यानी सर्जन ने ऑपरेशन एकदम सटीकता से किया। नेक्स्ट वन इज टॉप ऑफ द लाइन, विच मीन्स द हाइएस्ट क्वालिटी और बेस्ट इन इट्स कैटेगरी, यानी सबसे उम्दा क्वालिटी वाला, सभी में सबसे बेहतरीन, सभी प्रोडक्ट्स में सबसे टॉप वाला, एकदम प्रीमियम और बेस्ट कैटेगरी का। सो टॉप ऑफ द लाइन एक फ्रेज होता है जो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ की सबसे बेहतरीन, हाई क्वालिटी या प्रीमियम कैटेगरी के बारे में बताना हो। सोचिए आपने एक फ़ोन खरीदा जो लेटेस्ट फीचर्स, फास्टेस्ट प्रोसेसर और बेस्ट कैमरा के साथ आया हो, तो लोग कहेंगे कि दिस फ़ोन इज़ टॉप ऑफ द लाइन, यानी जो ये फ़ोन है ना, ये अपनी कैटेगरी में सबसे बेहतर है। सो ये फ्रेज़ आप यूज़ कर सकते हो गैजेट्स के लिए, कार्स के लिए, क्लोथ्स के लिए, मशीन्स के लिए, सर्विसेज़ के लिए, ये किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए यूज़ होता है जिसमें हाईएस्ट स्टैंडर्ड और क्वालिटी हो। इसका एग्जाम्पल है, आई बॉट अ टॉप ऑफ द लाइन मैकबुक फॉर वीडियो एडिटिंग, यानी मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे बेहतरीन मैकबुक खरीदा। तो जब हम किसी चीज़ को बोलना चाहते हैं ना कि ये चीज़ अपनी कैटेगरी में सबसे बेस्ट है, तो हम उसे टॉप ऑफ द लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज पिक्चर परफेक्ट, विच मीन्स फ्लॉलेसली आइडियल और एग्जैक्टली राइट, यानी बिल्कुल परफेक्ट और खूबसूरत, जैसे कोई फोटो में खींची गई सुंदर चीज़, और हर तरह से एकदम फ्लॉलेस और देखने में परफेक्ट। सो पिक्चर परफेक्ट एक कॉमनली यूज फ्रेज होता है जो तब यूज होता है जब कोई चीज़ इतनी सुंदर, साफ सुथरी और फ्लॉलेस हो कि वो किसी तस्वीर जैसी परफेक्ट लगे।
सो मानने की बात है आप किसी हिल स्टेशन पे गए और वहाँ का व्यू इतना सुंदर था कि आपको ऐसा लगा जैसे पोस्टकार्ड या वॉलपेपर में हो, तो आप कहोगे वाओ इट्स पिक्चर परफेक्ट। यानी ये नज़ारा एकदम तस्वीर जैसा सुंदर है, जैसे वॉलपेपर में होता है ना, इतना सुंदर है वो नज़ारा। सो ये फ्रेज प्लेसेस के लिए, पीपल के लिए, मोमेंट्स के लिए, आउटफिट्स के लिए और वेदर के लिए, स्माइल्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है जो देखने में एकदम फ्लॉलेस और आकर्षक लगता है, जैसे पिक्चर की तरह। इसका एग्जाम्पल है द वेडिंग वॉज पिक्चर परफेक्ट, एवरीथिंग वॉज मैजिकल। यानी उनकी शादी एकदम परफेक्ट थी, सब कुछ जादुई सा लग रहा था, सब कुछ जादुई सा था। नेक्स्ट वन इज अबव एंड बियॉन्ड विच मीन्स डूइंग मोर देन एक्सपेक्टेड। यानी उम्मीद से बढ़कर कुछ करना। सो अबव एंड बियॉन्ड एक एक्सप्रेशन है जो यूज होता है जब कोई व्यक्ति या काम उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा, सीमा से परे या एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ किया गया हो। समझने की बात है आप एक एम्प्लॉय हो और आपकी ड्यूटी है एक रिपोर्ट बनाना, लेकिन आपने रिपोर्ट के साथ साथ प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और सॉल्यूशंस भी रेडी कर दिए। तो बस हम आपको बोलेंगे यू वेंट अबव एंड बियॉन्ड, यानी तुमने जो जितनी मुझे अपेक्षा थी ना, तुमने उससे कहीं ज़्यादा किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये फ्रेज मोस्टली तारीफ के लिए यूज़ होता है जब कोई इंसान बेसिक एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एफर्ट, डेडिकेशन या केयर दिखाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं आर टीचर वेंट अबव एंड बियॉन्ड टू मेक लर्निंग फन। यानी हमारी टीचर ने पढ़ाई को मज़ेदार बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश से भी ज़्यादा किया। नेक्स्ट इज द कस्टमर सपोर्ट वाज एवर वन बियॉन्ड। यानी उनकी कस्टमर सर्विस ज़रूरत से कहीं ज़्यादा शानदार थी। नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड विच मीन्स एक्सट्रीमली एक्सेलेंट और अमेजिंग। यानी कुछ ऐसा जो बेहद अद्भुत, शानदार और असाधारण हो, इतना अच्छा कि जैसे ये इस दुनिया का ना हो। सो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इसका मतलब होता है ज़बरदस्त, बेमिसाल, अद्भुत और ऐसा जो किसी और दुनिया से आया हो। एक तारीफ करने का तरीका होता है। इसका एग्जाम्पल है दिस फूड इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यानी यह खाना बहुत ही शानदार और ख़ास है। नेक्स्ट वन इज़ अ लीग ऑफ इट्स ओन व्हिच मीन्स अनमैच्ड एंड सुपीरियर टू अदर्स। यानी सबसे अलग और सबसे बेहतर। अ लीग ऑफ इट्स ओन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ या व्यक्ति जो पूरी तरह अलग हो, बेजोड़ हो, किसी से तुलना ना करने वाला हो। मतलब जो अपने आप में इतना ख़ास और अलग है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, यानी उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। सो मानने की बात है कोई खिलाड़ी है और वो बहुत शानदार खेलता है। मतलब वो इतना शानदार खेलता है कि उसका कोई जवाब नहीं है, उसके कंपैरिज़न में कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम एग्ज़ाम्पल सेंटेंस बोल सकते हैं। तो इस सिचुएशन के लिए जब हम सेंटेंस बनाएँगे तो हम बोल सकते हैं ही इज़ अ लीग ऑफ हिज़ ओन। यानी वो बाकी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग है और सबसे बेहतर है। नेक्स्ट वन इज़ पैक्ड विद वैल्यू व्हिच मीन्स फुल ऑफ यूज़फुल और इम्पोर्टेंट थिंग्स। यानी ऐसा जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें, फ़ायदे या गुणों से भरा हो। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो बहुत सारे फ़ायदे वाला, उपयोगी चीज़ों से भरा हुआ, किफ़ायती और लाभकारी और हर मायने में अच्छा। इसका एग्जाम्पल है दिस बैग इज़ पैक्ड विद वैल्यू। यानी इस बैग में बहुत सारी अच्छी और काम की चीज़ें भरी हैं। नेक्स्ट वन इज़ डेड ऑन व्हिच मीन्स एग्जैक्टली करेक्ट और एक्यूरेट। यानी बिल्कुल सही और सटीक। तो मानने की बात है आपसे कोई मिलता है और आप उससे पूछते हो कि मेरी एज को गेस करो कि मेरी एज कितनी है, और तो मान लीजिए कोई आपकी उम्र का बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाता है, बिल्कुल सही कह देता है, तो आप उसे बोलोगे यू आर डेड ऑन। यानी तुमने एकदम सही। सो ओवरऑल हम कहेंगे डेड ऑन का मतलब होता है एकदम सही और बिल्कुल एक्यूरेट। इसका एग्जाम्पल है योर गेस वॉज डेड ऑन। यानी आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। नेक्स्ट वन इज एब्सोल्युटली स्टेलर व्हिच मीन्स एक्सेप्शनली आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंट। यानी पूरी तरह शानदार, बहुत उच्च स्तर का और सबसे बेहतर। सो मानने की बात है कोई परफॉर्मेंस है, कोई काम है वो इतना अच्छा है कि हम उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहते हैं, यानी वो बहुत अच्छे से कहीं ज़्यादा ऊपर है। सो तब हम यूज़ करते हैं एब्सोल्युटली स्टेलर। इसका एग्जाम्पल है द स्टोरी एंड एक्टिंग इन द मूवी वर एब्सोल्युटली स्टेलर। यानी फिल्म की कहानी और एक्टिंग दोनों बहुत बेहतरीन थे। नेक्स्ट वन इज मास्टरफुली डन विच मीन्स डन विद ग्रेट स्किल एंड एक्सपर्टीज। यानी बहुत ही कुशलता से किया गया। जी। यानी जब कोई काम इतने बेहतरीन तरीके से, इतनी कुशलता के साथ किया गया हो कि वो ऐसा लगे कि किसी विशेषज्ञ द्वारा किया गया है, तब हम उसे बोलते हैं मास्टरफुली डन। यानी बखूबी और निपुणता से किया गया। इसका एग्जाम्पल है दिस पेंटिंग इज मास्टरफुली डन। यानी यह पेंटिंग बड़ी कुशलता के साथ बनाई गई है। नेक्स्ट वन इज अनपैरेलल्ड क्वालिटी विच मीन्स क्वालिटी दैट कैन नॉट बी मैच्ड। यानी ऐसी कोई चीज़ जिसकी क्वालिटी का कोई जवाब नहीं है। यानी ऐसी क्वालिटी जो किसी और के मुकाबले बिल्कुल बेहतरीन हो। यानी कोई ऐसी चीज़ जिसकी क्वालिटी सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, उसे बोलते हैं अनपैरेलल्ड क्वालिटी। इसका एग्जाम्पल है दिस प्रोडक्ट हैज़ अनपैरेलल्ड क्वालिटी।
यानी इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती किसी और प्रोडक्ट से। सो इस सेंटेंस में हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट इतना अच्छा है, इतना मजबूत है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि बाजार में उसकी बराबरी करने वाला और कोई प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्शनली वेल डन, व्हिच मीन्स डन एक्सट्रीमली वेल बियॉन्ड नॉर्मल, यानी बेहद अच्छे ढंग से किया गया। सो जब कोई काम बहुत ही शानदार, बेहतरीन और सामान्य से कहीं बेहतर तरीके से किया गया हो तब हम उसे बोलते हैं एक्सेप्शनली वेल डन, यानी बहुत कुशलता से और परफेक्ट तरीके से किया गया। इसका एग्जाम्पल है योर प्रेजेंटेशन वॉज एक्सेप्शनली वेल डन, यानी आपका प्रेजेंटेशन असाधारण रूप से अच्छा था, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था। नेक्स्ट वन इज ह्यूजली इम्पैक्टफुल, विच मीन्स हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, यानी बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला, गहरा प्रभाव छोड़ने वाला। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाले या किसी चीज़ या व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा असर करे, गहरा असर करे, तो उसे हम बोलते हैं ह्यूजली इम्पैक्टफुल। सो मानने की बात है, कोई बात है, काम है या घटना है जिसने आप पर बहुत गहरा असर छोड़ा है, विद वो आप में बहुत बड़ा चेंज लाती है, आपके सोचने, महसूस करने और व्यवहार में बहुत बड़ा चेंज लाती है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं ह्यूजली इम्पैक्टफुल, यानी उस चीज़ ने आप पर बहुत ज़्यादा गहरा असर डाला। इसका एग्जाम्पल है द चेंजेस ही मेड प्रूव टू बी ह्यूजली इम्पैक्टफुल, यानी उसके द्वारा किए गए बदलाव बहुत ही प्रभावशाली साबित हुए। या इसके अलावा आप बोल सकते हो दैट स्पीच वॉज ह्यूजली इम्पैक्टफुल, यानी उस भाषण ने बहुत गहरा असर डाला। नेक्स्ट वन इज एन एब्सोल्यूट जैम, विच मीन्स अ ट्रूली रेयर एंड वैल्यूएबल थिंग और पर्सन, यानी बहुत ही कीमती और अनमोल चीज़ या व्यक्ति। कोई ऐसा व्यक्ति, चीज़ या बात जो बहुत कीमती, खास और बेमिसाल हो, उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जैम। सो जब आप किसी चीज़ या इंसान की तारीफ करते हुए कहना चाहते हो कि वो चीज़ या वो व्यक्ति बहुत ही खास है, अनमोल है, तब आप उसे बोल सकते हैं शी इज़ एन एब्सोल्यूट जेम, ही इज़ एन एब्सोल्यूट जेम, यानी वो इंसान या वो चीज़ बहुत ही खास है, बहुत ही अनमोल है। इसका एग्जाम्पल है माई फ्रेंड इज़ एन एब्सोल्यूट जेम, यानी मेरा दोस्त बहुत ही अनमोल है, बहुत ही खास है। नेक्स्ट वन इज फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन, विच मीन्स परफेक्टली कैरिड आउट विदाउट मिस्टेक्स, यानी बिना गलती के परफेक्ट तरीके से किया गया काम। सो जब कोई काम या प्लान बिना किसी गलती या कमी के पूरी तरीके से सही तरीके से किया गया हो, उसमें एक भी मिस्टेक ना हो, तब हम उसे बोलते हैं फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। सो मानने की बात है, कोई टीम है या कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को इस तरीके से करते हैं कि उसमें कोई गलती नहीं होती, सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाता है, तब हम बोल सकते हैं दैट वॉज अ फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन, यानी वो जो काम था वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया गया था, उसमें एक भी गलती नहीं थी। इसका एग्जाम्पल है द फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इम्प्रेस्ड एवरीवन, यानी इस प्रोजेक्ट के बेहतरीन तरीके से किए गए क्रियान्वयन ने सभी को प्रभावित कर दिया। नेक्स्ट वन इज बियॉन्ड इम्प्रेसिव, विच मीन्स मोर इम्प्रेसिव देन यूजुअल, यानी इतनी तारीफ के काबिल कि शब्द कम पड़ जाए, यानी सामान्य से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली। सो जब कोई चीज़ या परफॉर्मेंस या कोई भी चीज़ जो सामान्य से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है, तब हम उसे बोलते हैं बियॉन्ड इम्प्रेसिव, यानी वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। इसका एग्जाम्पल है द वर्क ही डिड वाज बियॉन्ड इम्प्रेसिव, यानी उसने जो काम किया ना वो सामान्य से कहीं ज़्यादा शानदार था, बेहतर था। तो जब हम किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहते हो तब हम बियॉन्ड इम्प्रेसिव का यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ ब्रेथटेकिंगली गुड, व्हिच मीन्स सो गुड इट टेक्स योर ब्रेथ अवे, यानी इतना शानदार और खूबसूरत कि देखकर या सुनकर आपकी सांसें थम जाए। यानी सो जब हमें किसी चीज़ की तारीफ़ करनी हो कि कोई चीज़ बहुत ही खूबसूरत है, कमाल की है, उसे देखकर हम दंग रह गए। इसका एग्जाम्पल है हिज म्यूजिक परफॉर्मेंस वाज ब्रेथटेकिंगली गुड, यानी जो उसके संगीत की पेशकश थी, जो परफॉर्मेंस था उसके संगीत का, वो बहुत ही कमाल का था, बहुत ही शानदार था।